कोर्ट के एक अधिवक्ता साथी श्रीधर जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर के हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मेरे से पहले काफ़ी विषय आपके यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, तो मैं थोड़ा उससे हटके बात कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूँ और सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जयः। एक दिशा निर्देश है इस देश के लिए कि धर्म का ही जय हो, और धर्म का जय तब होगा जब समाज में न्याय होगा। ये उद्देश्य है इस मोटे के पीछे। इसी तरह से हाई कोर्ट का भी मोटो होता है सत्यमेव जयते। तो हमारे हिंदुस्तान या भारतवर्ष या इंडिया जैसे भी जिस नाम से भी हम पुकारें, क्योंकि ये तीनों नाम तीन अलग पहचानों के वजह से आए हैं। भारतवर्ष जो है ये अपना खुद का पहचान है, हिंदुस्तान पर्शियन पहचान है, इंडिया वेस्टर्न पहचान है, लेकिन है हम एक ही। जब तीन अलग अलग नामों से पहचानने के बाद भी हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, उसी विषय पे जब एक ही कानून की बात आती है तो कुछ लोग उससे बौखला जाते हैं। मैं इस विषय पर ही आज कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। उसके फ़ायदे नुकसान की बातें तो आई है, लेकिन किस विषय के वजह से देश को एक कानून से रोका जा रहा है और ये कौन सी विचारधारा है, मैं इस पे अपनी सोच प्रस्तुत करूँगा। अगर आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में धर्म और सत्य ही सबसे परे, बाकी सब भगवान भी धर्म के बंधन में ही बंधे हुए थे, चाहे राम हो या कृष्ण हो। रावण ब्रह्म भी धर्म के उल्लंघन के वजह से अपने सारे 10 सर को कटवाया है और हर साल दहन भी होते हैं। तो ये है हमारे संस्कृति का और हमारे विचारधारा का धर्म के प्रति श्रद्धा। अब इसके खिलाफ क्या है, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके खिलाफ ये है जो सोचने की आज़ादी जो हमें हमारे संस्कृति में मिलती है, जो हमारे प्रियम्बल में भी रखा गया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी। ये सोचने की आज़ादी जो है सिर्फ भारतवर्ष में मिलेगा आपको। ये आज़ादी आपको पश्चिम के किसी भी आइडियोलॉजी में नहीं मिलेगा। आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे वो एक थियोक्रेसी हो जहाँ पे चर्च का कंट्रोल होता है, या फिर एक इस्लामिक थियोक्रेसी हो, या फिर आपके कम्युनिज़्म हो, वहाँ पे आपके विचार पे कंट्रोल किया जाता है। ये विचार पे कंट्रोल क्यों किया जाता है? क्योंकि एक मनुष्य है जो अपने बुद्धि के वजह से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य की खोज करता है। अब ये सत्य की खोज क्यों करता है? सच की खोज तब होती है जब आपको लगता है कि कुछ गलत है। ये गलत क्या है पहचानने में, और वो गलत को ठीक करने में आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, कुछ वाद प्रतिवाद करना होगा। ये सांप्रदाय जो वाद प्रतिवाद का है, ये हमारे यहाँ सदियों से रहा है। ये वाद प्रतिवाद की जो आज़ादी या सोचने की जो आज़ादी है वो सिर्फ भारतवर्ष में है। और जो भी इस आज़ादी के खिलाफ है, चाहे वो कह दे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के सहायक हैं, लेकिन जब भी आप उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको इंटॉलरेंस के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा।
जब भी आपको कोई प्रश्न उठाएंगे, आपको फिज़िकल थ्रेट्स की धमकियाँ मिल सकती है या फिर आपको ऑनलाइन ट्रोलिंग भी हो सकता है। ये इंटॉलरेंस जो इनबिल्ट है उनके विचारधाराओं में, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से आपका आर्यन इन्वेशन थियरी भी आया, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि वेद और उपनिषद वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पहले के हैं, आपके रिलीजन्स के पहले के हैं। ये विचारधारा जो है आपको बंधा हुआ है। हमारे देश पे 3 आक्रमण हुए मेरे हिसाब से। पहले तुर्की आक्रमण हुए, उसके बाद यूरोपियन आक्रमण हुए, फिर हमारी आज़ादी के बाद ये आइडियोलॉजिकल आक्रमण हुआ है जो अभी भी हमारे पे हावी है, हमारे सोच पे, हमारे दिमाग पे, हमारे सोचने की विधान पे वो अभी भी हावी है। इसको हम अंग्रेज़ी में कॉलोनियलिज्म कहते हैं, या अपने विचारधारों को जो एनस्लेव कर रखा है उन्होंने, उसके बाहर उभरने की हमारी ये जो कोशिश है, उसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक विषय आता है। जब हम प्रश्न करने लगते हैं कि भाई हम लोग तो 1955 में एक कोड में बंधने के लिए तैयार थे, जो कोड हम पे किसी ने लागू नहीं किया था जब हम गुलाम थे। हमने अपने मिताक्षरा दयाभागा लॉस को एक कोड के दायरे में ला के रख दिया था। हमारे शादी करने की आज़ादी को भी हमने रोक दिया था, और हम उन सबको मानते रहे। लेकिन वही समानता इस देश में, इसी संविधान में हमें दिख नहीं रहा है कि सिर्फ हम ही त्याग करें। आप आर्टिकल 25(2) भी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिफॉर्म की बात करता है सिर्फ हिंदुओं के लिए। मेरे जहन में एक प्रश्न आता है, क्या सिर्फ हिंदू ही रिफॉर्म करने लायक है कि वो रिफॉर्म हो जाएंगे? ये तो नहीं था शायद, या फिर यही था? ये हमें सोचना पड़ेगा। और किसी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, या वो करने लायक नहीं है, या फिर करने का जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो नतीजे निकलेंगे उसके, वो झेलना मुश्किल होगा। क्योंकि 25-30 साल के बाद रजनी साहब का आँख फोड़ दिया गया है, वो भी अमेरिका में, तो उसके नतीजे हमारे आंखों के सामने हैं। ये भय है या फिर एक पॉलिटिकल वोट बैंक है, ये क्या है हमें सोचना पड़ेगा। और कौन है इसके पीछे, किसका फ़ायदा है ये ऐसे रखने में? एक इंसान की जो बेसिक हक होता है समानता का, ये इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज है। पांडे जी ने अभी उनके रेफरेंस में बताया था, कन्वेंशंस है, ट्रीटीज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरनेशनली, बट हमारे देश के अंदर ही क्यों ये रोका जा रहा है, और किस लिए रोका जा रहा है, और किस वजह से रोका जा रहा है, ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसमें अब डिस्कशन शुरू हुआ है। ये डिस्कशन अब शुरू इसलिए हो पाया है क्योंकि लोगों के मन में एक फ्रीडम आना शुरू हुआ है कि हम सोच रहे हैं। ये पहली कदम है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और पब्लिकली बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ थॉट या लिबर्टी ऑफ थॉट जो है अब खिल रहा है। इसके बाद जो होगा, एक प्रश्न उठेगा सबके मन में, जब कोई हिंदुस्तान के बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन की एहसास होने लगेगी कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये आज़ादी मुझे है, ये नहीं है, वो भी अपना आवाज़ निकालेंगे। जब उनको हौसला मिलेगा कि लोग उनको उनके अस्तित्व के वजह से नहीं, लेकिन इंसानियत के नज़र से देखेंगे, और उनका पहचान उनकी इंसानियत रहेगी, उनके पैदाइश मजहब नहीं होगी। वो तभी हो पाएगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एक और है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, उसको भी मानेंगे। क्योंकि भाईचारा में ही हम एक दूसरे की मदद करने की सोचते हैं। जब कोरोना हुआ था, इतने लोग बाहर आके एक दूसरे की मदद किया था, किसी ने जाति नहीं देखी। जब खून की ज़रूरत पड़ी, सब लोगों ने एक दूसरे के लिए मदद किया, प्लाज्मा दिया।
तो जो फ्रेटर्निटी की एक बात है वो वसुधैव कुटुंबकम से ही आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अपना संविधान जो है बहुत क्लियरली एक विजन देता है। इट्स अ विजनरी डॉक्यूमेंट विच इज़ लाइव एंड इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। ये विजन ये देता है कि हमारी वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास ये हमारी पहचान है, और उसके साथ ही हमें आगे भी बढ़ना है, क्योंकि कई कारणों के वजह से इन्वेजन्स हो, ऑपरेशन हो, जेनोसाइड्स हो, साइंस और टेक्नोलॉजी और आगे इकोनॉमिक्स में हम काफ़ी पिछड़ गए हैं। इसके वजह से हमें जुड़ के रहते हुए एक फ्रेटर्नल फीलिंग के साथ एक मजबूत देश बनना है। एक मजबूत देश तब होगा जब उसके सारे अंग मजबूत होंगे। जब आपके एक मेजर वर्ग में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक लार्ज स्केल पे, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मदद दे और उनका हौसला बढ़ाए। ये ना कि हम उनको नीचा दिखाएं कि आप हमसे बड़े डिफ़िकल्ट रिलीजन में हो। हमें हमारा संस्कृति ये सिखाता है कि हम उनको एक कंधा दे और एक हौसला दे। हम आपकी अस्तित्व को रेस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ है, ताकि आपको भी हमारे जैसे हक मिले। आप इंडिया में रहते हुए आप एक मिडिल ईस्ट के कानून के तहत बंधे हुए नहीं रह सकते हो। आपको संविधान के पूरे हक मिलना है, और उसको रोकने के लिए जो भी लोग सोच रहे हैं, जो भी अपने आप को क्लेम करते हैं प्रोग्रेसिव है या लिबरल हो या जो भी हो, उनको भी अपने आप को एक सोच करना होगा कि आप कर क्या रहे हो। लोगों को दबा के रखना में क्या लिबरलिज्म है, लोगों को बंधे हुए रखने में क्या प्रोग्रेसिव नेचर है। क्योंकि मेरे हिसाब से भारतवर्ष के से आगे कोई लिबरल सिविलाइजेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमारे स्तुति में निंदा स्तुति भी है, जहाँ पे आप एक भक्ति रस में अपने भगवान को स्तुति करते हुए कुछ कह सकते हो, गुस्सा भी हो सकते हो। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तेलंगाना में, हैदराबाद से। वहाँ पे भद्राचलम में एक मंदिर है, आप लोगों ने सुना होगा, राम मंदिर है। वहाँ पे एक कंचरला गोपन्ना ने एक मंदिर बनाया था। वो तानीशा के तहसीलदार थे, सरकारी पैसों से वो मंदिर बना तो उनको जेल भेजा गया। गोलकोंडा फोर्ट में अभी भी आपको वो दिखेगा। वहाँ रहते हुए उन्होंने गाने लिखे भक्ति रस में राम जी के लिए। कर्नाटिक म्यूज़िक में त्यागराय कीर्तन के बाद रामदास कीर्तन भी बहुत पॉपुलर है। उसमें एक में गाने में वो कहते हैं राम जी के लिए, बड़े कठिन शब्द यूज़ करते हैं तेलुगु में, कि किसके बाप का जागीर समझा है, अपने आराम से बैठे हो, मैं यहाँ पे पिट रहा हूँ तानीशा के कैद खाने में, कोड़े खा रहा हूँ। तो वो भक्ति रस में बोलते हो और फिर पीछे मुड़ के क्षमा भी मांगते हैं। तो हमारा आज़ादी का स्तर देखिए, सोचने की आज़ादी है। आप अपने भगवान को भी कोस सकते हो, कोस के भक्ति के साथ रह सकते हो। एक वाद और प्रतिवाद और संवाद एक इंटेलेक्चुअल सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन को कॉन्कर नहीं कर पाया। सारे प्रयत्न के बाद तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं। हमारा सोच अभी भी जिंदा है, क्योंकि हम एक लिबरल थिंकिंग के समाज से आते हैं। वो एक इनेट डीएनए में है हमारा। इस विचारधारा को हमें स्प्रेड करना होगा, और इस विचारधारा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पड़ोसी को बिजली पानी नहीं आ रहा है और आपको आ रहा है। एक तरीका होता है तो आप खुश हो रहे हो, उससे मैं बेहतर हूँ। दूसरा तरीका जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो धर्म और सत्य को मानते हैं कि इसको भी मिलना चाहिए। अगला भूखा बैठा है तो हम तो खा नहीं पाएंगे, ये वाला उतरेगा नहीं। तो हमारा संस्कृति या धर्म या सत्य की बात करते हैं तो किसी और को हम हीन भाव से नहीं देख सकते, और हमें उनके दर्द को समझना होगा, और उनके दर्द से ही हमें एक संवेदनशील समाज बनना होगा जहाँ पे हम उनको मदद करेंगे। ये नहीं कहते हुए कि आपको धर्म बदलना होगा। हमें किसी के धर्म बदलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में जो है धर्म और सत्य ही आपके मूल विधान है। उसके आगे आप जो जो करना चाहते हो सबको आज़ादी है। अब जो भी कर रहे हो फिर भी आप सनातनी हो, अब फिर भी धर्म के साथी हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे मूल स्तंभ जो है जुडिशरी को धर्म से ही बांधा हुआ है, और धर्म जो आता है ये हमारे ग्रंथों से आता है। अपने
इतिहासों से आता है। राम जी भी धर्म की बात करते हैं, महाभारत भी धर्म की बात करता है। सो धर्म से आगे और सत्य के आगे हमारे लिए मेरे हिसाब से और कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे दैनंदिन जीवन में अगर ये दोनों चीज़ के साथ चलेंगे तो आप चाहे जिस तरह से भी, एक रिलीजन जो है एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आप सच की खोज करते हैं और धर्म की प्रैक्टिस करते हैं। अगर इस प्रक्रिया के हिसाब से आप रिलीजन को देखेंगे, ये पॉलिटिकल टूल है ही नहीं। अगर आपको किसी को एनरोल नहीं करना है या किसी को एनस्लेव नहीं करना है तो आप कर क्या रहे हो? तो वो पॉलिटिकल एक्ट्स है, एनरोलिंग और एनस्लेविंग पीपल। वो तो हमारा संप्रदाय है ही नहीं। हम ना किसी को जाके जिजिया मांगते हैं, ना किसी को हम बोलते हैं कि आप हीतन हो, ना हम किसी को बोलते हैं आप काफिर हो, क्योंकि वो तो हमारा प्रथा है ही नहीं। हमारे हिसाब से सारे प्राणी में ईश्वर रहता है, क्योंकि हमारा एक फिलॉसफी है अद्वैत। तो हर प्राणी में ब्रह्म है और अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही ब्रह्म का पार्ट हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी इस देश का नागरिक हो, इंसान है, उसमें भी ब्रह्म है, चाहे वो ब्रह्म के नाम से पूछे या किसी और नाम से पूछे। लेकिन हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार तो यही दिखाते हैं कि हम उनमें ब्रह्म ही देखें। तो हम नमस्कार क्यों करते हैं? नमस्कार करते हैं क्योंकि अगले के अंदर हमें ब्रह्म दिखता है। ये है नमस्कार के कारण। हम किसी से भी क्यों हाथ जोड़ के बात करते हैं? तो यही तो है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिंबल कोड एक धार्मिक कॉज है to ensure that everyone gets a fair and equal constitutional protection. Thank you.